हेलो दोस्तों, कल अपने पार्ट सेकंड किया था और पार्ट सेकंड में अपने घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कोण निकालना सीखा था। उस चैप्टर को अपने आगे बढ़ाते हैं। देखिए पार्ट थर्ड में आज अपने एक नई चीज़ सीखेंगे। नई चीज़ देखिए, एक टाइप का क्वेश्चन और बनता है, उसमें 3 चीज़ें आती है। वो क्या चीज़ें आती है? घड़ी की दोनों सुइयों का लंबवत होना, घड़ी की दोनों सुइयों का विपरीत होना, या घड़ी की दोनों सुइयों का ओवरलैप करना, या 0 डिग्री या 360 डिग्री। ये 3 चीज़ें आती है। देखिए ये तीनों चीज़ें मैं आपको एक ही तरीके से समझाने वाला हूँ, एक ही मेथड से। मतलब आपको ज़्यादा कोई एक्स्ट्रा बातें याद नहीं करनी है, बस एक चीज़, एक बात से आपको तीनों चीज़ें बता दूंगा। देखिए सबसे पहले अपने स्टार्ट करते हैं। इसमें बात आने वाली क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। तीनों क्या बात है एक बार लिख देता हूँ मैं तीनों बातों को। घड़ी की दोनों सुइयों, घड़ी की दोनों सुइयों, घड़ी की दोनों सुइयों के लिए पहली बात आएगी 0 डिग्री या 360 डिग्री होना, या इसके लिए और क्या चीज़ें हैं वो मैं बता दूंगा आपको। एक आएगा आपका 180 डिग्री होना और एक क्या आएगा 90 डिग्री होना। ये 3 पार्ट होंगे, ये 3 पार्ट होंगे। मैं तीनों को आपको समझाऊंगा अच्छे से। इनमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कई एग्जाम में पूछे भी गए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले अपने किसको लेते हैं। 0 डिग्री होना या 360 डिग्री होना। एकदम इजी, एकदम आसान तरीके से करवा दूँ मैं। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कहीं पे। देखते रहिए, बस आप बने रहिए। अब देखिए सबसे पहले पहला पार्ट है अपना घड़ी की दोनों सुइयों, घड़ी की दोनों सुइयों, घड़ी की दोनों सुइयों का ओवरलैप करना। ओवरलैप, एक तो ये नाम आता है, एक ये भी आ जाता है कई बार आच्छादन, और एक कई बार नाम आ जाता है इसमें संपाति। ध्यान रखिएगा, एक कई बार नाम आ जाता है इसमें अतिव्यापन। एक ही चीज के नाम है अतिव्यापन। एक आ जाता है 0 डिग्री, या एक आ जाता है 360 डिग्री होना। ठीक है, या एक दूसरे को ढक लेना, एक दूसरे को ढक लेना। कहने का मतलब ये है कि तेरे नाम अनेक तुम एक ही है। ठीक है, वही बात है। घड़ी की दोनों सुइयों का ओवरलैप करना, घड़ी की दोनों सुइयों का आच्छादन होना, अतिव्यापन होना, संपाति होना, एक दूसरे को ढक लेना, या 0 डिग्री या 360 डिग्री का कोण बनना। सारी बातें क्या है, एक ही चीज़ के लिए होती है। अब यहाँ से चिंता मत करना कि सर इतने सारे नाम आ रहे हैं, आगे भी इतने आएंगे। सिर्फ इस एक में ही आते हैं इतने नाम, और किसी में नहीं आते, और तीनों एकदम आसानी से हो जाएंगे। देखिए पहला क्वेश्चन करते हैं अपने। पहला क्वेश्चन देखिए, और इसमें समझने वाली क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन से पहले एक बात समझेंगे कि घड़ी की दोनों सुइयां, घड़ी की दोनों सुइयां अतिव्यापित ओवरलैप होना, इसका मतलब क्या है? देखिए इसका मतलब क्या है मैं समझा देता हूँ आपको। इसका मतलब ये है कि जैसे कहने का मतलब ये है, यहाँ पे अपने 12 होते हैं, यहाँ पे 6 होते हैं, यहाँ पे कितना होता है 3 होता है, यहाँ पे कितना होता है 9, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 11। कहने का मतलब ये है कि मैं कह दूँ 6 बजे हुए, 6 बजे हुए हैं, 6 बज गए, मतलब एक सुई यहाँ 6 पर और एक दूसरी कहाँ पे है 12 पे। और ये दोनों सुइयां कब एक दूसरे को ढक लेगी? ढकने के लिए ये बताओ, ये सुई को यहाँ तक चल के आना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? बस ही कहने का मतलब ये है कि इस सुई को यहाँ तक चल के आना पड़ेगा। कहने का दूसरा मतलब ये समझ लीजिए कि घड़ी के अंदर हर 1 घंटे में एक टाइम ऐसा आता है जब दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होती है, एक दूसरे को ढक लेती है, या दोनों सुइयों के बीच कोण कितने डिग्री का होता है? 0 डिग्री का होता है। देखिएगा अब 1 घंटे में एक बार, 1 घंटे में एक बार, 1 घंटे में एक बार, ये कंपलसरी है कि हर 1 घंटे में एक बार घड़ी की दोनों सुइयां ओवरलैप करेगी, अतिव्यापित होगी, या अतिव्यापित होगी, या आच्छादन करेगी, या संपाति होगी। 1 घंटे में एक बार, और 12 घंटे में कितनी बार? 12 घंटे में 11 बार। और दोस्तों एक बात बता देता हूँ आपको, मैं चैप्टर इस तरीके से करा रहा हूँ, आप अपना कॉपी पेन लेके बैठिए, उसमें नोट करते रहिए। मैं एक भी चीज़ नहीं छोड़ने वाला, सारी चीज़ कराऊंगा। और अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय सतपाल सर, आप इसमें जुड़े रहिए, और बाकी जो काम करना है वो करते रहिए। आपको पता है क्या करना होता है, मेरे से ज़्यादा जानकार हो आप। 12 घंटे में 11 बार, और एक दिन में 22 बार, एक दिन में 22 बार। 12 घंटे में 11 बार, एक दिन में 22 बार, 1 घंटे में एक बार।
ये किसके लिए बात हो रही है, 0 डिग्री या 360 डिग्री एक दूसरे को डाल लेना या संपत्ति होना, ठीक है। 1 घंटे में 1 बार, 12 घंटे में 11 बार, एक दिन में 22 बार। कि सर ये क्या बात हुई, 1 घंटे में 1 बार हो रहा है, इसका मतलब 12 घंटे में 12 बार होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो दिक्कत कहाँ पे आती है, सुनिएगा। वो दिक्कत आती है, देखिए इसमें अपने बात करते हैं, वो दिक्कत कहाँ आती है, सुनिएगा। वो दिक्कत मैं बताता हूँ आपको कहाँ आती है वो दिक्कत। वो दिक्कत आती है यहाँ पे, ये जो टाइम होता है ना 0 डिग्री 360 डिग्री, ये एक 11 से 12, 12 से 1, इसके बीच में देखो घंटे कितने हो रहे, गैप के बीच में घंटे देखो कितने हो रहे, घंटे 2 हो रहे, लेकिन इन 2 घंटों में 2 बार ना होके वो कितनी बार होगी, 1 बार ही होगी। अतिव्यापित कितनी बार होगी, 1 बार। वो 1 की कमी यहाँ पे आ जाती है, वो 1 की कमी कहाँ आ जाती है, यहाँ पे आ जाती है। और इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा, इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। एक तो इस चीज़ का, एक इस चीज़ का और एक इस चीज़ का। कई बार एग्जाम में सीधा पूछ लेता है, कई बार एग्जाम में क्या करता है, सीधा पूछ लेता है, तो आपको याद होना चाहिए, आपके यहाँ से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अच्छा, क्वेश्चन कैसे बनते हैं, इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं, चलिए क्वेश्चन कहते हैं। क्वेश्चन ये देखिए अपना, ये लिया आपने क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन अपने ये लिया कि 5 से 6 बजे के मध्य, 5 से 6 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य, दोनों सुइयों के मध्य 0 डिग्री का कोण कब बनेगा, टाइम बताना है। अब देखिएगा, एक चीज बता देता हूं, मैं क्लियर कर देता हूं। ये देखिए यहाँ पे 3 बातें होने वाली है, 0, 360, 180 और 90 वाली। मैं आपको अभी कौन सी करवा रहा हूँ, 0 से 360। जब ऐसे सवाल आएंगे ना, तो इनमें एक चीज याद रखना, वो एक शॉर्ट चीज याद करवा देता हूँ, 12/11। इस बात को याद रखना, ये तीनों के लिए अपनी की साबित होगी। की मतलब चाबी, मान लो ये उस ताले की चाबी है जो अपने सारे ताले खोल देगी। एक ही चाबी से अपने सारे ताले खोलेंगे। देखिए सिर्फ आपको याद रखना है 12/11। और तीनों के टाइप है ना, तीनों सवाल, तीनों टाइप के सवाल एक ही तरीके से करवा दूंगा, कहीं कोई झंझट नहीं है, एक्स्ट्रा चीज याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 12/11 याद रखिएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा सवाल। अब A1 टाइप करवा रहा हूँ, टाइप फर्स्ट करवा रहा हूँ, 3 टाइप है, लेकिन टाइप फर्स्ट के अंदर देखिए पहला सवाल है अपना, लेकिन सवाल तीनों टाइप में एक जैसे लिखेगा, ऐसे ही देगा। देखिए 5 से 6 देगा या 6 से 7 देगा, 7 से 8 देगा, लगातार देगा। इसे यहाँ पे कितना दिए, 5 से 6 दिए। आपको दूसरा जो लिखा हुआ होता है उससे कोई मतलब नहीं रखना है, दूसरे के क्रॉस लगा देना, दूसरे से अपने को कोई मतलब नहीं, सिर्फ पहला उठाना है। 5 घड़ी बनाइए और 5 अपनी घड़ी के अंदर सेट कर लीजिए, घड़ी बना लो और उसके अंदर कितना सेट कर लो, 5 सेट कर लो। देखिए घड़ी बन रही है अपनी, ये 12, ये कितने 6 और ये कितने 3 और ये कितने, सॉरी यहाँ पे इसको थोड़ा क्लीन कर लेते हैं अपने। यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 9, यहाँ पे आएगा कितना 3, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे कितना 4, यहाँ पे 5, 7 और यहाँ पे कितना 8, यहाँ पे 10 और यहाँ पे कितना अपना 11। देखिए दूसरे टाइम से अपने को कोई मतलब नहीं है। 5 से 6 का कहा है तो आप किस पे ध्यान रखोगे, 5 पे ध्यान रखोगे। अब देखिए यहाँ पे होगा क्या, सुनिएगा। जब 5 आप अपनी घड़ी में जो आपको पहला टाइम दिखाई दे रहा है ना, वो घड़ी के अंदर सेट कर लो। देखो 5 बज गए क्या घड़ी में, देखो घड़ी में टाइम देखो 5 बज गए क्या, दिख रहा है क्या, 5 दिख रहा है क्या, 5 बज गए, ठीक है। अब आपको करना क्या है, आपका आंसर आने वाला है, बस इतना ही काम करना है। घड़ी दिख रही है आपको 5 बज गए। अब मेरे को ये बताओ कि एक दूसरे को ढकने के लिए, अब ये घड़ी कभी ऐसे चलती है, बैक तो नहीं चलती, घड़ी तो चलेगी तो क्लॉकवाइज अपने ऐसे ही चलेगी, ठीक है। तो मिनट की सुई को घंटे की सुई तक आना पड़ेगा। चल के कौन सी आएगी, ये वाली सुई चल के आएगी, और किस तक, इस तक। और कितने मिनट, कितने का गैप हो गया, देखो कितने मिनट का गैप हो गया, 25 मिनट का। कितने मिनट का गैप हो गया, 25 मिनट का। इस सुई को कितना चलना पड़ेगा, देखो 1 पर आएगी तो 5 मिनट, 2 पर आएगी 10 मिनट, 3 पर आएगी 15 मिनट, 4 पर आएगी 20 मिनट, 5 पर आएगी कितना 25 मिनट। मतलब इस सुई को 5 बजे वाली घंटे वाली सुई तक पहुंचने के लिए कितना चलना पड़ेगा, 25 मिनट। बस आपको ये देखना है और इसको क्या कर देना है, 12/7
से 11 से गुणा कर देना है किसको 25 से, और आपका राइट आंसर आ जाएगा। देखिए गुणा कीजिए इसको, 12 को 5 से गुणा किए 60, 60 से 0 आ गया 6, 12 दूआ 24 और 6 कितने हो गए 30, और बट्टा में कितना आ गया 11। अब आपको क्या करना है, 11 का भाग देना है किसमें, 11 का भाग देना है किसमें 300 में। चलो 11 का भाग देते हैं, 11 दुए 22, 8, 11 साते 77 और 3 बच गए, 11 27 सही 3/11। अब देखिए इसका राइट आंसर, आप ये नहीं होता राइट आंसर ऐसे लिखा जाएगा। देखिए 5 बजकर 27 सही 3/11 पर ये घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे को ढक लेगी, या घड़ी की दोनों सुइयां इस टाइम क्या बनाएगी 0 डिग्री का कोण, या घड़ी की दोनों सुइयां क्या होगी संपाती होगी। अब दिक्कत पता है कहाँ पे आती है, मेरे को पता है, आप चिंता मत करो कहाँ पे दिक्कत आएगी। कहा लो मन तो मेरे को नहीं ओखियाँ कर दियो, सल्ट गयो काम, सही बट्टा हम किया लिखा, सारो राग गा लियो आप तो। अब वो तो ठीक है, थारी बात समझ आ गई कि भी 25 मिनट चालनी है सुई ने और 25 उंगड़ों कर दो, ये सब चलो 1-2 सवाल और करा तो बेरो पड़ जाओ, लेकिन वो किया करा। तो देखिए चिंता ना करे, जिसको नहीं आता ना वो एक बार के लिए एक भाग नोट कर लेगा, एक भाग नोट कर लेगा। चलिए देखिए मैं करवा देता हूँ, एक भाग नोट कर लेगा वो। 300 में भाग देना है किसका 11, तो 11 1 11, 11 दुए कितने हो गए 22, 11 दुए 22 कितने बचे 8, यहाँ से 0 तारा 80, 11 साते कितने हो गए 77। अब शेषफल कितना बचा भाई 3 बचा, क्या 3 में 11 का भाग जाएगा क्या नहीं जाएगा, तो इस 3 को तो ऊपर ले आओ और जिसका भाग दे रहे हैं वो नीचे लिख दो। ऐसे लिखना है, एक भाग नोट कर लेना, आगे भी मैं बताता जाऊंगा कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एक क्वेश्चन से समझ में नहीं आएगा, मैं अपने 2-3 क्वेश्चन करेंगे ऐसे। जैसे आपको सपोज कीजिए आपसे पूछ लें कि 7 से 8 बजे के मध्य, 7 से 8 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां कब विपरीत हो, 7 से 8 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां कब अतिव्यापित होगी, कब संपाती होगी, कब एक दूसरे को ढक लेगी। तो ये चीज़ पूछ ले तो ध्यान रखिए, आप क्या करोगे वही घड़ी बनाते हैं अपने। देखिए घड़ी बनाएंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। घड़ी बना लेते हैं तो देखिए इसके अंदर 12 बज गए अपने, ये देखो 6 बज गए, ये 9 बज गए और ये कितने बज गए 3 बज गए, ये 1, ये 2, 4, 5, 7, 8, 10 और 11, 5, 7, 8, 10 और कितने हो गए 11। अब एक चीज़ देखिए 7 से 8 बजे के मध्य चाहिए तो 8 का कोई रोल नहीं है। मैंने इससे पहले भी एक क्वेश्चन किया था, उसमें भी आपको बता दिया था कि सेकंड वाले टाइम से अपने को कोई लेना देना नहीं है, उसको काट देना। तो घड़ी के अंदर कितना बजा लो बताओ 7 बजा लो, कितना बजा लो 7। ये देखिए घड़ी के अंदर कितने बजा लिए 7 बजा लिए। अब मेरी बात सुनिए, यहाँ से ये मिड पॉइंट है, यहाँ से एक सुई ये आई है जो 7 की तरफ होगी अपनी, ठीक है दिख रही होगी आपको, और दूसरी सुई किधर है 7 बजेंगे तो मिनट वाली सुई कहाँ पे होगी 12 पे होगी। अब देखिए एक दूसरे को ढकने के लिए या एक दूसरे के ऊपर आने के लिए ये मिनट वाली सुई को बताओ यहाँ से यहाँ तक इस तक आने के लिए, इस तक पहुँचने के लिए कितने मिनट चलना पड़ेगा बताइए, कितने मिनट चलना पड़ेगा 35 मिनट। कितने मिनट चलना पड़ेगा 35 मिनट। बस आपको यही देखना है, टाइम सेट कर लेना, जो पहला दिया हो ना उतने घड़ी के अंदर बजा लो, फिर ये देख लो कि भी कितना चलना है। जैसे देखिए पिछले सवाल में कितना चले थे 25 मिनट, मिनट वाली सुई कितना चल रही थी 25 मिनट, इस सवाल में कितना चल रही है 35 मिनट। तो आपको 12/11 से किसको गुणा करना है 35 से गुणा कीजिए, 12 5 60, 6 बच गए और 12 3 36 और 6 कितने हो गए 42। 11 का भाग दिया, 11 का भाग देंगे, 11 3 33, 7 और 2 90 बच गए, 11 8 88, 38 सही 2/11। मतलब राइट आंसर आपका क्या होगा, आप लिखोगे 7 बजकर 38 सही 2/11 पर घड़ी की दोनों सुइयां क्या होगी संपाती होगी। घड़ी की दोनों सुइयां क्या होगी संपाती होगी, या घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे को क्या कर लेगी ढक लेगी। घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे को क्या कर लेगी ढक लेगी। समझ में आया होगा आपको। चलिए एक बार फिर करते हैं, ऐसा क्वेश्चन और ले लेते हैं, अपने एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। देखिएगा समझ में आना चाहिए, हर हालत में समझ में आना चाहिए। जैसे 9 से 10 बजे
बजे के बीच में कह दें, 9 से 10 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां कब अतिव्यापित होगी, कब आवलिप करेगी, कब आच्छादन होगा, कब 0 डिग्री का कोण बनाएगी। तो देखिए घड़ी बनाओ, घड़ी बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए घड़ी बना ली अपने इसमें करते हैं। देखिए ये 12 बज गए, ये 6, ये 3, ये 9, ये 10 और ये 11, ये 8, ये 7, ये 5 और ये 4, ये 2 और ये 1। कोई दिक्कत नहीं है कहीं पे। अब देखिए आपको सेकंड वाले से कोई लेना देना नहीं है, मैं पहले से कह रहा हूँ, सेकंड से कोई मतलब नहीं है। फर्स्ट वाला है ना, उतने बजा लो। 9 बजाने अपने को, 9 बजाने, तो देखिए ये तो होगी घंटे वाली सुई, 9 बज गए, तो 9 बजेंगे तो मिनट वाली सुई कहाँ पे होगी, 12 पे होगी, 12 पे होगी। घड़ी में आपको साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। अब आपको एक चीज कन्फर्म हो गई होगी, एक दूसरे के ऊपर आने के लिए, एक दूसरे को ढकने के लिए, 0 डिग्री का कोण बनाने के लिए मिनट वाली सुई को कितना चलना पड़ेगा, बताओ मेरे को, कितना चलना पड़ेगा, 45 मिनट। कितना चलना पड़ेगा, 45 मिनट। तो अब आप यहाँ पे क्या करोगे, 12/11 को किससे गुणा करोगे, 12/11 को किससे गुणा करोगे, 45 से। 45 से कर दो, जैसे पहले 35 से किया था, उससे पहले किससे किया था। देखिए यहाँ पे किससे गुणा किया, 35 से, क्योंकि घड़ी को, सुई को कितना चलना पड़ा, 35 मिनट। यहाँ पे कितना चलना पड़ा, 25 मिनट। गुणा एक ही चीज से करना है, गुणा एक ही चीज से करना है, वो क्या, 12/11। तो देखिए नेक्स्ट करते हैं अपने इसमें गुणा करते हैं। तो देखिए 12 को 5 से गुणा किया, कितना आया, 12 पंजे 60, 6 बज गए। 12 को 4 से किया, 12 चौका 48 और 6 कितने हो गए, 54, और बट्टा में कितना आ गया, 11। अब देखिए जब भाग देंगे, 11 चौके 44, कितने बच गए, 10, 11 निमे 99, 1/11। कहने का मतलब ये है कि अपना राइट आंसर क्या आएगा, 9 बजकर, राइट आंसर क्या आएगा अपना, 9:49 सही 1/11 मिनट पर ये घड़ी की दोनों सुइयां क्या करेगी, एक दूसरे को ढक लेगी, एक दूसरे को क्या कर लेगी, ढक लेगी। राइट आंसर ये आएगा। अब वो भाग वाली दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो भाग एक बार फिर करके दिखा देता हूँ मैं। भाग कितने का दिया था यहाँ पे, 540 में भाग दिया है किसका, 11 का। तो देखिए कुछ बच्चों की ये दिक्कत होती है कि सर सही बट्टा में कैसे करें, और तो चलो समझ में आ गया, 12/11 याद रखना है हमें, कोई दिक्कत नहीं है, 12/11 याद रख लेंगे। अच्छा ये सुई कितनी चल के आ रही है, ये भी समझ में आ रहा है कि पहले सवाल में अपने पहले सवाल में 25 मिनट चली थी, दूसरे सवाल में कितनी चली अपनी 35 मिनट चली, और तीसरे सवाल में कितनी चली अपनी 45 मिनट। और तीनों में आप किससे गुणा कर रहे हो, 12/11 से गुणा कर रहे हो। ये तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना चलो आ गया समझ में। लेकिन बात ये है कि जो आप ये सही बट्टा में निकाल रहे हो ना, ये कैलकुलेशन हमारे पल्ले नहीं पड़ती, क्योंकि कुछ आर्ट्स के स्टूडेंट होते हैं तो अपने कोई दिक्कत नहीं है, देखिए कर लेते हैं। 54, देखिए 54 तक भाग देना है तो कितनी बार जाएगा, 11 चौके 44। अगर 5 बार देंगे तो ज़्यादा चला जाएगा, 55 आ जाएगा। कितने बच गए बताओ, 10 बच गए, 1 0 ऊपर से उतार लिया। अब देखो भाग कितनी बार जाएगा, 11 में 99, और कितने बचे अब 1। ऊपर से उतारने के लिए कुछ भी नहीं है, 1 में 11 का भाग भी नहीं जा रहा, तो इस 1 को क्या ले जाओ आप, जस्ट ऊपर ले जाओ, और इस जिस संख्या का अपने भाग देते हैं वो नीचे लिख लो। ऐसे करते हैं। देखिए ये भाग, ये चीज़ उन स्टूडेंट्स के लिए बताइए जो बिल्कुल दिक्कत आ जाती है। कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं, रट्टा वगैरह कैसा भी मार के मेथड तो चलो याद कर लेते हैं, लेकिन ये सॉल्यूशन नहीं हो पाता उनसे। तो ये सीखने के लिए आपको बताया। आई होप आज हमने जो भी काम किए वो आपको समझ में आया होगा। आज हमने 0 डिग्री अतिव्यापित होना या 360 डिग्री होना ये सीखा है। कल से अपने बात करेंगे 180 डिग्री की, और किसकी, 180 डिग्री की और 90 डिग्री की, लंबवत होना और क्या होना, विपरीत होना, उन दोनों चीज़ों की बात करेंगे। बने रहिएगा वीडियो के साथ। मैथ्स बाय सतपाल सर। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।